आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और इस अवसर पर हम आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। आज स्कूल में हम लोग केशव हाई स्कूल में इकट्ठे हुए हैं और इनके जन्म दिवस को हम लोग फूल माला के द्वारा आतंक करके मना रहे हैं, लेकिन केवल फूल माला चढ़ा करके और मनाने से कोई ज़्यादा उपलब्धि हासिल नहीं होती। हमको सोचना होगा कि आखिर इनके ऊपर फूल माला चढ़ा देने से हमको क्या आता है। इनके आदर्शों को अपनाना होगा, इनके विचारों को समझना होगा। हम भारतीय इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम की जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें गांधीयन एरा हम लोग पढ़ते हैं। गांधी जी का युद्ध जो शुरू होता है 1915 से 1948 तक। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था, पोरबंदर में। वहाँ से उन्होंने पढ़ाई किया, मैट्रिक तक पढ़ाई की। इनके पिताजी राजकोट में हाई कोर्ट में दीवान थे। क्योंकि ये एक समृद्ध परिवार से थे, इनको पढ़ने जाने का, विदेश जाने का भी मौका मिला और ये विदेश से पढ़ाई पूरी करके आए और ये भी बैरिस्टर बने। एक केस के सिलसिले में ये अफ्रीका गए और पहली बार ये अफ्रीका 1893 में गए थे, फिर 1895 या 96 में आए थे, फिर चले गए और अंततः ये भारत में सक्रिय राजनीति में शामिल हुए 1915 में, जब ये वहाँ से लौटे। 1915 से लेकर 1947-48 तक के काल को भारतीय राजनीति में गांधी युग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनके द्वारा किए गए वर्क कार्य राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में या अन्य शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका हम योगदान है। क्योंकि जब हम लोग शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं बीए में, तो गांधी जी के विचारधाराओं को भी पढ़ते हैं। बुनियादी शिक्षा का कंसेप्ट इन्होंने दिया था, जिसमें शिक्षा के साथ साथ रोजगार के बारे में पढ़ते हैं। तो गांधी जी के विचारों को अपनाना और उसका अनुसरण करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी आज के समय में। हम अक्सर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि गांधी जी के खिलाफ में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे लोग कुछ और बताते हैं, लेकिन जो बताते हैं या जो बातें होती है क्या उसको हम सही ढंग से जानते हैं? अगर गांधी जी के विचारों को समझना है तो उस समय समकालीन पीरियड में जितनी भी पुस्तकें लिखी गई है उन पुस्तकों का अध्ययन करें तो बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। और कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में तो गांधी जी के विचारों से संबंधित गांधीयन विभाग भी एक चलता है, गांधीवाद, गांधी जी के विचारों को समझने के लिए। हालांकि हमारे देश में सुन रहे हैं कि धीरे धीरे इनका विचारधारा, इनका कंसेप्ट खत्म हो रहा है, लेकिन विदेशों में उस पर रिसर्च जारी है। तो फिर से हमको अगर इनको स्थापित करना है और सही अर्थों में जन्म दिवस मनाना है तो गांधी जी के विचारों को समझना होगा, उनके विचारों को अपनाना होगा। अभी हम लोग 2-4 दिन से मोबाइल पे देख रहे हैं, आ रहा है रिंगटोन कि श्रद्धांजलि दे गांधी जी। तो कल पेपर में हम देखे कि 2-4 लोग झाड़ू लेके खड़ा हो गए फोटो खिंचा लेने। फोटो खिंचा लेने से और झाड़ू पकड़ लेने से गांधी जी के विचारधारा को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसको हमको अपने दैनिक जीवन में लाना होगा। हमको अपने घर से शुरुआत करनी होगी। घर में हम लोग साफ सफाई शुरू करें, घर के आसपास की साफ सफाई शुरू करें। और गांधी जी ने जो हमको तरीका दिया था विरोध का, सत्याग्रह, अहिंसा, आज जो हम लोग देखते हैं कि रोड पे बहुत सारे नेता लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, ये सारा दिन गांधी जी का है। गांधी जी ने एक नया तरीका बताया लड़ने के लिए, कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए, किसी गलत विचार के खिलाफ लड़ने के लिए। उन्होंने कहा था सत्याग्रह, डिमांड फॉर ट्रूथ, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। सत्य बात हम बोलेंगे, भले आपको खराब लगे या अच्छा लगे। और उसी सत्याग्रह के दम पर चंपारण विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में 1917 में। उसके बाद इन्होंने खेड़ा में भी ये सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह पढ़ते हैं, बारदोली सत्याग्रह पढ़ते हैं। 1926 में गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने थे। यानी पूरा अगर हम इतिहास पढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का तो वो गांधी जी से भरा हुआ है, उनके विचारों से भरा हुआ है। अब है उनके विचारधाराएँ क्या थी, तो ये हम छोटे से समय में नहीं बता सकते हैं। उसके लिए हमको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ उस पर डिस्कस करना होगा कि उनकी किस क्षेत्र में क्या विचारधाराएँ थी, समाज के प्रति उनका क्या सोच था, समाज में जो उस समय हमारे यहाँ जो अछूत की व्यवस्था थी, जिसको हम लोग अनटचेबल्स कहते हैं, उसके प्रति इनके क्या विचार थे। तो उन सबको अगर हम पढ़ेंगे तो सही अर्थों में होगा कि हम गांधी जी को जानते हैं। दूसरे एक और महापुरुष का जन्मदिन आज है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री भगवान श्रीवास्तव साहब था और माँ का नाम राम दुलारी देवी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था।
और ये वाराणसी में पढ़ने जाते थे। तो हम लोग बचपन में कहीं पढ़े हैं कि गंगा नदी पार करके ये स्कूल जाते थे, कभी कभी गए होंगे, ऐसा तो नहीं रोजे जाते होंगे। लेकिन इनके जीवन शैली को अगर हम देखें तो हमको लगता है कि अभी तक जितने भारत में प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे साधारण जीवन शैली इन्होंने बिताया। प्रधानमंत्री बनने से पहले 1961 से 1963 तक ये भारत के गृह मंत्री भी थे, रेलवे मंत्री भी थे, और एक बार रेल दुर्घटना हो गया तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और हमको लगता है पहले ऐसे ये रेलवे मंत्री थे जिन्होंने अपने दुर्घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि रेल मंत्री की दुर्घटना होती है और इस्तीफा दे देंगे और बघाड़ने लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ये इतने सादगी से जीते थे कि पूरे प्रधानमंत्रित्व काल में ये ऑफिस जाने के लिए जो शर्ट पैंट रखते थे, चाहे धोती जो भी हो, वो केवल ऑफिस जाने के लिए होता था, घर पे अपना दूसरा पहनते थे। और सुनने में ये भी आता है कि इन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में अपने मिट्टी के घर को ईंटा का नहीं बनाया। बताइए आज के नेता क्या करते हैं, समझते हैं? बनते बनते ही महल खड़ा हो जाता है। लेकिन इन्होंने अपने लिए मिट्टी के घर से ईंट का घर भी नहीं बनाया। आप सुनते हैं, कहीं पढ़े नहीं सुने हुए हैं, हो सकता है कहीं पढ़ने को मिल जाए। तो उतने से हमको जानकारी मिलती कि कितने सादगी भरा जीवन जीते थे। इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था, भारत में खाद्य संकट भी उत्पन्न हुआ था। इन्होंने रेडियो पर आकर के घोषणा किया था कि हर भारतवासी को सप्ताह में कम से कम एक दिन भूखा रहना